रामपुर गांव में शर्मिला नाम की एक औरत अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। जब राजू 5 साल का था तभी शर्मिला के पति का देहांत हो गया था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा राजू। शर्मिला चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करे ताकि अच्छा जिंदगी जी सके। गरीबी के कारण वो लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, आप लोगों के घर में काम मत किया करो, कल से मैं कोई कम ढूंढकर घर का खर्चा चला लूंगा। नहीं राजू बेटा, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। गणेश जी की कृपा से तू पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मां की तरह राजू भी गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों हर गुरुवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाता और उन्हें लड्डू चढ़ाता। कुछ साल बाद ही राजू ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसने कई जगह नौकरी के लिए दरखास्त दी। एक दिन उसे उदास देखकर शर्मिला ने कहा, इतना उदास मत हो राजू बेटा, आज नहीं तो कल तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ नौकरी की तलाश छोड़कर अब से मेहनत मजदूरी करूंगा और घर में 2 पैसे कमा कर लूंगा। मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही पढ़ाया है। तुम निराश मत हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर राजू नौकरी की तलाश में निकल पड़ डटता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त विमल मिल जाते हैं। अरे राजू, तुम नौकरी खोज रहे थे, तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? नहीं विमल, कई जगह फॉर्म तो भरा है लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। रामपुर पब्लिक स्कूल में एक मास्टर की पोस्ट खाली है, तुम वहां पर 1 महीने तक पा रहो। अगर हेडमास्टर को तुम्हारा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, मैं कल ही वहां पढ़ाने चला जाऊंगा। राजू घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। शर्मिला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन राजू स्कूल पहुंच जाता है और हेडमास्टर से मिलता है। देखो राजू, तुम्हें क्लास 6B के बच्चों को पढ़ाना है। ध्यान रहे, ये सेक्शन के बच्चे काफ़ी बिगड़े हुए और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। अगर तुम उन्हें अच्छे से पढ़ाते हो और तुम्हारा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में आ जाता है तो तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से ही पढ़ाना शुरू करो। 1 महीने के बाद मैं उन बच्चों का टेस्ट लूँगा और ये उनका नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अब राजू क्लास में पहुंचा और बच्चों की एक अच्छा सा कहानी सुनाकर पढ़ाना शुरू किया। सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर पढ़ते रहे। तभी स्कूल का घंटा बजा और राजू क्लास से बाहर निकला। अरे वाह राजू, आज तो मुझे तुम्हारी क्लास से कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने बच्चों पर? राजू हल्की सी मुस्कान देकर स्कूल से निकल गया। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीने बाद हेडमास्टर राजू की क्लास में आते हैं और सब बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जब वे बच्चों का पेपर जांच कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि हर बच्चे को 100 में से 100 अंक मिले हैं। अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने 1 महीने में पूरी किताब पढ़ा दी, जो कि हम पूरे साल भर में नहीं पढ़ा पाते। और ये इतने शरारती बच्चे इतने आज्ञाकारी कैसे बन गए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपकी नौकरी पक्की, मैं आपका लेटर किसी के हाथ से भिजवा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही विमल राजू के घर पहुंचते हैं। विमल जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं राजू चारपाई पर लेटा हुआ है। अरे राजू, क्या हुआ तुमको? अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे विमल, क्या बताऊं, 1 महीने से तेज बुखार हो रखा है, लेकिन अब हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कीजिएगा विमल, मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जा पाया। ये सुनकर विमल हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राजू? उस स्कूल के हेडमास्टर ने तो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि मास्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मुझे समझ में नहीं आता, कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई? तुम्हारे बदले कोई और मास्टर तो पढ़ाने नहीं गया, क्योंकि इस पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार थे। ठीक है, ये चिट्ठी तुम रखो, कल जाकर हेडमास्टर से मिल लेना। अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। विमल ने राजू को ज्वाइनिंग लेटर दिया और वहां से चले गए। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे आप, हमारी इतनी अच्छी नौकरी भी हाथ से निकल गई। अगर आपने इसे वह नौकरी नहीं दिलवाई
तो मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आज के बाद मैं फिर मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी। रात को गणेश जी शर्मिला के सपने में आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद ना करूं। जीतने दिन राजू बीमार था। मैं स्वयं राजू के जगह पढ़ाने जाता था। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बेटे की नौकरी वहां पक्की रहेगी और आने वाले दिनों में उसकी बहुत तरक्की होगी। अगले दिन राजू की माँ सुबह मिलकर उसे सारी बात बताती है। दोनों मंदिर जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें माफ कर दो भगवान, मैं आपसे क्या क्या ना कहा, जबकि आपने चमत्कार दिखाते हुए राजू का रूप लेकर स्कूल पढ़ाने जाते रहे। अब से हर गुरुवार हम आपको लड्डू का भोग लगाएंगे।